हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स एरिया। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी। सी लैंग्वेज में हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब तक हमने देखा था कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसकी वैल्यू हम वहीं डिक्लेरेशन के टाइम पर असाइन कर देते थे। अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे अपने वेरिएबल के लिए वैल्यू। तो इस वीडियो के एंड तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी। तो सी में हमको इन यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस दिए जाते हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारा एक फंक्शन है स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन हमारा होता है stdio.h हेडर फाइल में, और इसके जितने भी रिलेटेड मैक्रोस हैं वो सब डिफाइन होते हैं stdio.h हेडर फाइल में। In C, to take input from user, we have an inbuilt library function scanf. The function is declared and related macros are defined in stdio.h, which is a header file in C language. C language में header file है, उसके अंदर होते हैं। scanf क्या होता है? scanf function in C language. In C programming language, scanf function is used to read character, string, numeric data from keyboard. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कैनअप फंक्शन हमारा यूज होता है कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को, न्यूमेरिक डेटा को रीड करने के लिए। जो भी हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं उस चीज को रीड करने के लिए हमारा स्कैनअप फंक्शन यूज होता है। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल, printf एंड scanf आर डिफरेंट फ्रॉम printf एंड scanf। मतलब इसमें देखेंगे आप, इस वाले में सारा printf और scanf सब लोअर केस में लिखा है, और इसमें इसका p और इसका s दोनों अपर केस में है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ऑल कैरेक्टर्स इन printf एंड scanf फंक्शन मस्ट बी इन लोअर केस। जितने भी कैरेक्टर्स हमारे यूज होते हैं printf और scanf में वो सब लोअर केस में होने चाहिए। इसका सिंटेक्स होता है scanf और फंक्शन स्टार्ट का ब्रैकेट स्टार्ट होता है, फिर डबल कोट्स के अंदर हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले वीडियो है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद ये कॉमे से सेपरेट होता है, और उसके बाद इसमें एम्परसेंड का साइन और वेरिएबल का नेम। ये था हमारा स्कैनफ फंक्शन। अब हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो हमें रिमेंबर करने चाहिए सी में प्रिंटफ और स्कैनफ को लेकर। printf is used to display the output. printf हमारा आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है, एंड scanf is used to read the inputs, और scanf हमारा इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज होता है। printf and scanf functions are declared in stdio.h header file in C library. इस printf और scanf फंक्शन हमारे डिक्लेयर होते हैं stdio.h हेडर फाइल में, C लाइब्रेरी में। All syntax in C language including printf and scanf functions are case sensitive. जितने भी C language में syntax होते हैं printf और scanf को लगाकर सब case sensitive होते हैं। तो ये था हमारा scanf का theoretical part। अब हम देखते हैं इसका practical part। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन इनपुट करा लिया है, फिर हमने हेडर फाइल्स इनपुट कराई है, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब हम करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट। लिखते हैं पहले इंटीजर टाइप का a वेरिएबल ले लेते हैं, और फिर ला लेते हैं हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब हम पहले लिखते हैं कि printf enter a value in वेरिएबल a। अब हम scanf फंक्शन लगाते हैं। scanf हमारा जो उसका वो था सिंटेक्स, उसमें था पहले आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है हमारा %d। तो %d एंड फिर था एम्परसेंड और वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है हमारा a। तो ये हो गया हमारा स्कैनफ फंक्शन। अब हम प्रिंट करा के देखेंगे कि हमने जो वैल्यू एंटर कराई है वो एंटर हुई भी है या नहीं। तो printf entered value is %d एंड ये a। तो अब हम इसको रन करा के देखेंगे इंटीजर के लिए कि हम इंटीजर के लिए जो वैल्यू इनपुट कराएंगे वो हमारी इनपुट होगी स्कैनफ फंक्शन से या नहीं। फंक्शन प्लस कंट्रोल प्लस F9 एंटर अ वैल्यू इन वेरिएबल a। सपोज हमने एंटर कर दिया 6, एंटर्ड वैल्यू इज 6।
मतलब इंटीजर के लिए हमारा स्कैनफ फंक्शन सही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको फ्लोट के लिए। फ्लोट ए, फ्लोट का हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल एफ, तो हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी परसेंटाइल एफ कर देते हैं। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो अब हम फ्लोट टाइप की वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं बिना फ्लोट नॉन इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल के देखते हैं। हमने डाली 3, तो ये हमारा आउटपुट दे रहा है 3.00000। तो ये है हमारा फ्लोट टाइप के लिए। अब हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल के ही देखते हैं। हमने डाला 4.234567। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट भी यही आएगा 4.234567। मतलब हमारे फ्लोट के लिए भी स्कैनफ फंक्शन सही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम इसमें अब कैरेक्टर इनपुट करा के देखते हैं। कैरेक्टर के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल सी एंड परसेंटाइल सी। अब हम इसको रन कराते हैं। अब हमको कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट कराते हैं सी, एंटर्ड वैल्यू इज सी। मतलब ये हमारा कैरेक्टर के लिए भी सही काम कर रहा है। और अब हम करा के देखते हैं स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए करा के देखते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हम जो अपना डेटा टाइप यूज करेंगे वो कैरेक्टर ही यूज करेंगे, बट हमको एरे टाइप का लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग हमारी एक कैरेक्टर्स का एरे ही होती है। तो इसके लिए हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग का होता है परसेंटाइल एस। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। अब हम डालते हैं इसमें कोडर। स्ट्रिंग हमारी सही प्रिंट हो रही है, बट इसका एक ड्रॉबैक है। अब अगर हम डालते हैं कोडर्स एरिया, तो अब आप देखेंगे जो हमारा ये प्रिंट करेगा वो करेगा सिर्फ कोडर्स। स्कैनफ फंक्शन हमारा स्ट्रिंग तभी तक प्रिंट करता है जब तक उसको कोई स्पेस ना मिल जाए। यहाँ पर इसको स्पेस मिल गया कोडर्स के बाद, तो ये सिर्फ कोडर्स तक ही प्रिंट करेगा, उसके बाद का नहीं करेगा। ये इसका ड्रॉबैक है स्कैनफ फंक्शन का। और इसको स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए पूरी के लिए हम स्ट्रिंग टॉपिक में ही आएंगे। कुछ अलग से फंक्शंस दिए गए हैं तो वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।